यूक्रेन के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल का बड़ा बयान आया है, अलेक्जेंडर विंडमैन का। पुतिन पर बड़ा हमला सामने आया। पुतिन असफल रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में कड़ा संघर्ष कर रही है रूसी फौज। किसी भी हाल में रूस के सामने नहीं झुकेगी यूक्रेनी फौज। तो ये पुतिन असफल रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा आरोप। अब जो यूक्रेन के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जल्दी से आपको बिग पॉइंट्स बताते हैं। यूक्रेन के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं अलेक्जेंडर विंडमैन ने पुतिन पर बड़ा हमला बोला, निशाना साधा है सीधे सीधे। विंडमैन ने कहा है कि पुतिन यूक्रेन से जीतने के लिए छटपटा रहे हैं और ये बौखलाहट है। यूक्रेन का हौसला बड़ा है, रूस हमारी जमीन पर युद्ध नहीं जीत सकता। बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। विंडमैन ने कहा कि हमारे पास 90% से ज्यादा यूक्रेनी लोगों का समर्थन हासिल है, ये विंडमैन ने कहा है। इसके अलावा जंग का फैसला क्या होगा, इसकी ओर इशारा किया है कि चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं। बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। रूस कभी ये जंग जीत नहीं पाएगा, ये भी इस बात का भी इशारा किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाखमुत के बैटल ग्राउंड से नया वीडियो भी सामने आया है। नया वीडियो दिखाने वाले हैं हम आपको। रूसी हमले में कई यूक्रेनी जवान घायल हो गए। अपने साथियों का रेस्क्यू करती दिखी यूक्रेनी फौज। यूक्रेन ने जारी किया है ये वीडियो। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजिनकोवा का बड़ा दावा सामने आया है। बारिश की वजह से रूस पर पलटवार करने में दिक्कतें आ रही हैं। जब जमीन जम जाएगी तो रूस पर भीषण हमला करेंगे। बारिश की वजह से हथियार ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर, भीषण जंग के बीच सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पेंटागन के पूर्व एडवाइजर का बड़ा बयान सामने आया। मार्च में ही समझौते के लिए तैयार थे जेलेंस्की। रिटायर्ड कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन की बड़ी तबाही के लिए बोरिस जॉनसन जिम्मेदार हैं। अब देखिए, ये एक रुख पलट सकता है पूरी जंग का, जिसमें कहा जा रहा है, पेंटागन के पूर्व एडवाइजर का बड़ा बयान है कि मार्च में ही समझौते के लिए जेलेंस्की तैयार थे। तो जब मार्च में समझौते के लिए तैयार थे तो फिर जंग दिसंबर तक कैसे खिंच गई? और क्या कुछ कहा है पेंटागन के एक्स एडवाइजर ने, आपको बिग वॉल के जरिए जल्दी से डिटेल्स बताते हैं कि ये जो पेंटागन ऑपरेशन पेंटागन है वो क्या कहता है। पेंटागन के पूर्व एडवाइजर डगलस मैकग्रेगर का बोरिस जॉनसन पर बड़ा आरोप। बोरिस जॉनसन को कटघरे में किया है। मैकग्रेगर का दावा है कि बोरिस जॉनसन ने ही रूस यूक्रेन में समझौता नहीं होने दिया। बोरिस जॉनसन खुद मिलने गए थे जेलेंस्की से, वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की को भड़काया है, उन्हें उकसाया है कि ये युद्ध जारी रहना चाहिए। जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन को अपने हर इंच जमीन के लिए लड़ना चाहिए। और मार्च में रूस यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल बैठे, जिसमें समझौते पर बात हो रही थी, ये कहना है एक्स एडवाइजर का। और पेंटागन के एक्स एडवाइजर है आशीष, ये तो पासा पलटने की एक तरह से कोशिश हो रही है। अमेरिका में डाल तू पात पात, क्या अमेरिका ही नहीं चाह रहा था कि युद्ध का अंत हो? लेकिन अब अमेरिका के ही पेंटागन के ही जो रक्षा मंत्रालय अमेरिका का, उसके एक्स एडवाइजर कह रहे हैं कि दरअसल जिम्मेदार तो बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन नहीं चाहते थे, इसीलिए उकसाया गया जेलेंस्की को। दोनों नहीं चाहते थे और ये शब्दों की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों के एक्शन में दिखाई दे रहा था। अमेरिका भी, यूके भी, और आज भी दिखाई देता है। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। बोरिस जॉनसन फर्स्ट लीडर थे जो खुद कीव आए थे, फर्स्ट फॉरेन लीडर जो जेलेंस्की के पास मिलने के लिए आए थे, एटलीस्ट अगर हम वन ऑफ द फर्स्ट देखें तो। और ऐसे में उनकी तरफ से जो पैकेजेस प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वो यूके हो या फिर यूएस हो, इन सारे पैकेजेस का, भले ही कितने भी सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की आप बात कर लीजिए, लेकिन इन पैकेजेस की आप एक बात समझिए, वो बात ये है कि इसमें से अधिकतर पैसा केवल और केवल हथियारों के लिए है। और अधिकतर हथियार केवल और केवल यूके और यूएस की डिफेंस कंपनीज के हैं। तो यानी कि एक जेब से पैसा निकाल के अपने ही दूसरे जेब में उसमें से 90% पैसा आप डाल लीजिए और दुनिया को बताइए कि हम बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, और साथ में 2-4 15, 20, 50 जनरेटर्स भी दे दीजिए इस पूरे पैकेज में, ताकि लोगों को यहाँ पर ठंड कम लगे। लेकिन ये अमेरिका की तरफ से भी और यूके की तरफ से भी
वॉर जब तक उन्हें वो कहावत है ना, फ्यूलिंग द वॉर, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी नो बात। डाउट कि लड़ाई यूक्रेनियंस ही लड़ रहे हैं, फॉरेन सोल्जर्स के बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, यूक्रेनी सोल्जर्स ही मारे जा रहे हैं, रशियन सोल्जर्स ही मारे जा रहे हैं, यूक्रेनी नागरिक ही मारे जा रहे हैं, रशियन कुछ नागरिक मारे गए हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर इस बीच अटैक हुआ है बहुत बड़ी यूक्रेन की बात तरफ आप कह रहे हैं, से। और आशीष। ऐसे में जब तक यूएस और यूके फ्यूलिंग द जी। वॉर नहीं रोकेगा तब तक यह युद्ध तब चलता तक रहेगा। ये युद्ध चलता रहेगा। बहुत बड़ी बात कि ये जो चाहत है यूके और यूएस की, वही चाहत आगे नहीं बढ़ रही कि युद्ध का अंत हो। बहरहाल यूक्रेन इस वक्त ताबड़तोड़ लड़ाई लड़ रहा है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।